सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश मेहता है। हितेश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं बिलासपुर हिमाचल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जैसे हमारे बुजुर्ग काफ़ी समय से पूजाएं करते थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा माता, और मैं भी वही पूजा करता था। सर जब आप पहले से भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? उन पूजाओं को करने से मुझे कोई मन की शांति, क्योंकि मैं पूजा करता था तो मुझे लगता था कि मुझे मन की शांति मिले कुछ, तो वैसा कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। सर आप जो पूजाएं कर रहे थे बचपन से, सर ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? मेरे पीठ में काफ़ी दर्द होती थी कि जब मैं बैठ गया तो मेरे से उठा नहीं जाता था, उठ गया तो बैठा नहीं जाता था। मेरे पीठ कमर में काफ़ी दर्द होती थी और काफ़ी इलाज भी करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक और प्रॉब्लम थी मुझे कि एक भूत प्रेत की, मतलब एक दबाव सा, जब मैं सोता था तो मुझे एक दबाव पड़ता था, तो उसका भी काफ़ी इलाज करवाया, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगा कि परमात्मा तो कहीं है, पर कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा। तो या तो इसका मतलब ये है कि हम अभी परमात्मा को हमने पहचाना ही नहीं है। तो मेरे मन में ये विचार बार बार आता था। सर जैसा कि आपने महसूस किया कि आप जो भक्ति कर रहे हो उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सर आपको परमात्मा पाने की जो चाह थी या भगवान पाने की जो इच्छा थी आपकी, सर वो आपकी कैसे पूरी हुई? मेरा एक साथी था, उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। वो जब मैंने पुस्तक पढ़ी, उसमें जो मैंने ज्ञान देखा, उसके बाद मैंने परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना चैनल पर। और उसको जब सत्संग सुना तो उसको सुनने के बाद मुझे पता लगा कि हम जो आज तक पूजा करते थे वो व्यर्थ थी, वो शास्त्र के विरुद्ध पूजा करते थे हम। और परमात्मा ने बताया कि जो शास्त्र के विरुद्ध पूजा करता है उसको कोई ना फ़ायदा होता है और वो पूजा भी व्यर्थ है। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ, और फिर उसके बाद मैंने मंडी कांगो में जाकर नाम दीक्षा ली। जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जिस दिन मुझे तो लाभ उसी दिन मिलना शुरू हो गया था जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेने आया था। मेरी कमर में काफ़ी दर्द होती थी, उसका काफ़ी इलाज बिलासपुर हॉस्पिटल और कई जगह करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं लेने आया तो काफ़ी कमर में काफ़ी दर्द थी, तो मुझे वहाँ नाम दीक्षा सेंटर में एक पिल्लो भी दिया कि आप उसके सहारे बैठ जाओ। और उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेकर बड़ी मुश्किल से चला गया, घर चला गया। जब बाद में मुझे पता भी नहीं चला कि वो दर्द कब ख़त्म हो गई। तो ये सिर्फ परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद है जिससे ये ठीक हुआ। और जो मुझे एक प्रॉब्लम थी, अपने एक दबाव पड़ता था, वो रात जब मैं सोता था तो एक दबाव पड़ता था, वो दबाव भी कब ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं चला। सर क्या करते हैं आप? आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बीकॉम कर रखी है और मेरा अपना वाटर फिल्टर का काम है। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आपने बीकॉम किया है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनसे जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत सारे लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जो श्रद्धालु हैं, ज़्यादातर लोग अनपढ़ है, गरीब है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अनपढ़ लोग हैं वही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, शिक्षित व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा नहीं लेते, सर क्या कारण है? मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने बीकॉम कर रखा है। मुझे अपनी एजुकेशन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया, उस ज्ञान को मैंने शास्त्रों में देखा, जो कि बिल्कुल एज इट इज़ ही था। और उस ज्ञान को मैंने फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए। तो इससे मुझे दृढ़ पूरा विश्वास हो गया कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा ज्ञान है और बिल्कुल सही ज्ञान है, जो शास्त्र अनुकूल है, जो कि गीता में भी लिखा है कि जो शास्त्रों
के अनुकूल साधना करता है, पूजा करता है, उसी को ही लाभ प्राप्त होते हैं। सर, आप हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश और उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और जो वो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को वो पढ़ें और वेदों से मिलाएं और अपना भी कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।